हेलो एवरीवन, दिस इज अभिजन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज हम बात करेंगे भूपेन खक्कर, एक पॉप कलाकार हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो भूपेन खक्कर जो हैं, उनका जन्म 1934 में 1934 में मुंबई में हुआ था। ठीक है। इन्होंने बड़ौदा विश्वविद्यालय से कला की शिक्षा ली और भूपेन खक्कर भारतीय समकालीन कलाकार के अग्रणी कलाकार भी थे। ठीक है, समकालीन कला के अग्रणी कलाकार भी थे और भारत में आधुनिक पॉप कला के जनक अगर जाने जाते हैं तो वे भूपेन खक्कर ही जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में आधुनिक पॉप कला के जनक कौन हैं? तो भारत में आधुनिक पॉप कला के जो जनक हैं वो भूपेन खक्कर जी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 1963 में बड़ौदा में जिम डोनावाइन नाम के एक अंग्रेज पॉप चित्रकार थे, उनसे इनकी भेंट हुई। कब हुई? 1963 में। और अंग्रेज पॉप चित्रकार का नाम क्या है जिनसे इनकी भेंट हुई? जिम डोनावाइन। ठीक है। और भूपेन खक्कर जो थे वे लोकप्रिय छपे हुए चित्रों व कैलेंडरों का प्रयोग अपने चित्रों में करते थे। ठीक है, चित्रों व कैलेंडरों का प्रयोग अपने चित्रों में करते थे। कौन? भूपेन खक्कर जी। इनके काम की तुलना, अगर इनके वर्क की तुलना की जाए, काम की तुलना की जाए तो वो किससे की जाती है? डेविड हॉकनी से। ठीक है, तो इनके काम की तुलना डेविड हॉकनी से की जाती है। ये एक समलैंगिक चित्रकार भी थे और इन्होंने समलैंगिकता को ही अपने कला का विषय बना दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है, ये आया हुआ भी है एग्जाम में कि समलैंगिक चित्रकार कौन है, और या एक ये भी आया था कि समलैंगिकता को कला का विषय किस चित्रकार ने बनाया है। तो भूपेन खक्कर जी हैं जो एक समलैंगिक चित्रकार हैं और समलैंगिकता को इन्होंने अपनी कला का विषय बनाया है। 1965 में मुंबई में अपने चित्रों की इन्होंने पहली एकल प्रदर्शनी लगाई। तो इन्होंने अपने चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी कब लगाई? अपने चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी कब लगाई और कहाँ लगाई? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। 1965 में लगाई थी, मुंबई में लगाई थी, बॉम्बे में लगाई थी। अब इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया भारत सरकार के द्वारा। वो कब किया गया? 1984 में। 1984 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से इनको सम्मानित भी किया गया। ठीक है। वर्ष 2000 को द रॉयल पैलेस ऑफ आम्स्टरडम में इनको प्रिंस क्लास अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये वर्ष 2000 का भी पूछा जा सकता है कि प्रिंस क्लास अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया 2000 में? तो भूपेन खक्कर को। ठीक है। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी इनको कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक, चित्रों पे आते हैं तो ट्रक पर एक श्रृंखला बनाई इन्होंने। ठीक है, भाई पुरस्कार की बात हमने कर ली, अब हम चित्रों की बात करेंगे। तो ट्रक पर एक श्रृंखला बनाई। दुर्जनों की गैलरी चित्र है जो उनका 1993 में बनाया था इन्होंने। और इस चित्र में इन्होंने क्या किया? स्वयं को भी चित्रित किया। ठीक है, तो कौन सा चित्र बनाया है जिसमें इन्होंने स्वयं को भी चित्रित किया है? क्वेश्चन बन सकता है ये भी। तो दुर्जनों की गैलरी चित्र 1993 में जो इन्होंने बनाया है, इसमें इन्होंने स्वयं को, खुद को भी चित्रित किया है। ठीक है। तुम सबको खुश नहीं रख सकते, ये इनका चित्र 1983 का है, 1983 का, और ये इन्होंने कैनवास पर बनाया है तैल रंग से, ऑयल कलर से। ठीक है। और भी चित्र हैं इनके। जनता वॉच रिपेयरिंग 1972 का, यू कांट प्लीज ऑल, पोर्ट्रेट ऑफ शंकर भाई पटेल नियर रेड फोर्ट 1972 का, जलेबी खाता हुआ आदमी, गोवा के मछुआरे, प्लास्टिक
के फूलों के बुके के साथ आदमी, ये इनका चित्र 1976 का है। गुरु जयंती उत्सव 1980, गोवा के मछुआरे भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। मस्जिद के आसपास मुसलमान 2001। ठीक है, तो ये गोवा के मछुआरे चित्र भी इम्पोर्टेंट है इनका, ये इनका पूछा जा चुका है एग्जाम में। और कैंसर के कारण की 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आज हमने भूपेन खक्कर जी के बारे में जाना है। तो इसमें दुर्जनों की गैलरी भी इम्पोर्टेंट है और ट्रक श्रृंखला भी इम्पोर्टेंट है और गोवा के मछुआरे। तो कुछ चित्र इनके जो इम्पोर्टेंट है उन पर जरूर फोकस कीजिएगा, बाकी भी देखिएगा, लर्न करना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है और अब उस पर क्विज भी चल रही है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्विज में शेयर कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, क्विज को शेयर कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।